के यहाँ दीप लगाने वाला और एक दीप अपने दरवाजे पर लगाने वाले के यहाँ कभी कोई कमी नहीं आती, उसकी मन की कामना पूर्ण जरूर। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करा गया भोजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, हम तो यहां तक कहेंगे जिसके यहां पर 25 साल 30 साल तक औलाद नहीं हुई हो, 30-30 साल हो गए हो, 25-25 साल हो गए हो, क्योंकि इस व्यासपीठ ने तो यहां तक देखा है कि माँ 45 से 50 साल तक की स्त्री भी बाबा का भजन कर कर संतान का सुख पाई है। कोई साधारण नहीं है शिव पुराण की कथा जो मिलता है। पार्वती जी ने आज अश्वी को लक्ष्मी जी को कह दिया, सुन लक्ष्मी, आज मैं तुझे एक बात कर जा रही हूं, अगर तूने उस नियम का पालन कर लिया, तेरे पति तुझे ढूंढते हुए आएंगे, स्वयं शंकर जी उसको भेजेंगे। कौन सा नियम? माता पार्वती जी ने लक्ष्मी को बता दिया। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, सुन लक्ष्मी, एक नियम तो अपनी जिंदगी में धारण कर, दुख कैसा भी हो, कष्ट कैसा भी हो। बेटियां कहती हैं हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तलाक लेंगे। लड़का कहता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मैं तलाक लूंगा। वो कहती है मेरी सास बुरी, मैं तलाक लूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। सब कुछ देखकर, भाल कर, समझ कर शादी करी जाती है, संबंध जोड़ा जाता है, और उसमें भी अगर बेटा बेटी सही से नहीं रहते, परिवार में क्लेश होता है, या हमारे जीवन में धन की कमी या दुख या परेशानी या रोग या तकलीफ है कितनी भी हो, जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को जो उपाय बताया दुख मिटाने का, वो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है धूले में, महाराष्ट्र में, उस उपाय को आप भी अपनी जिंदगी में धारण करो। पार्वती जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी, तुम भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे पति ने श्राप दिया, किसी ने ठोकर मारी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने ठोकर मारी, किसी ने गाली दे दी, आप उसे भूल जाओ कि किसी ने आपको गाली दी। कथा में पहले कहा था आपको, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में खड़ा हूं। तुमको गाली दे, कोई तुमको शब्द बोले, कोई तुमको तकलीफ दे, तुम्हें उसे भूल जाना, तुम तो दौड़ो। घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है और पहले नंबर पर रेस में जीत जाता है। परमात्मा अगर तुम्हें दुख देता है तो परमात्मा तुम्हें जीतने के लिए दुख प्रदान करता है। जिसे कहा तू भूल जा, पहली बात याद कर कि तू भूल जा कि तेरे पति ने तुझे श्राप दिया था, तू अश्वी बनी, तू घोड़ी बनी। इस बात को तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें कष्ट देगा, कोई तुम्हें दुख देगा। एक जरा सा अगर कष्ट किसी के जीवन में आ जाए तो वो याद करता रहता है, मुझे मेरी सास ने ये शब्द कहे थे, मेरी ननद ने ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, मेरी भाभी ने मुझे ये बोला था। ना भूल जाओ। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। पहला पार्वती जी भगमाता लक्ष्मी जी से कर रही हैं कुछ बातें, उसको अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि दर्द दुख तकलीफ कष्ट कितना भी हो वो मिटेगा। वो उपाय माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को बताया। पहला उपाय, भूल जाओ कि किसी ने तुम्हें दर्द दिया, किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें दुख दिया। कथा कितने दिन की है धूलिया की? आज कौन सा दिन? अगर दर्द है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसका निवारण भी है। अगर रोग आया है तो उसकी दवाई भी है।
कल अपन कथा में तो ये विश्वास रखिए कि देवादिदेव महादेव का दर्शन ने इसको स्मरण कर लिया। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पूछा, मैं अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है। आप मुझे बताएं कि मेरा वो दुख मिटेगा कैसे? कहा है दुख मिटाने के लिए उपाय जो बताया वह आप भी अपनी जिंदगी में धारण करिएगा। सुनो लक्ष्मी, तुमने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, उस पार्थिव शिवलिंग पर आपके अश्रु गिरे, वो अश्रु मेरे पास आए, उस अश्रु के बल पर मेरा दर्शन। अब लक्ष्मी, इस संसार सागर में भूमंडल पर जहां भी बेलपत्र का वृक्ष हो, इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में जहां पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष की छांव में आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यदि बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर शिव नाम का जाप करोगी तो भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो हमारा आधा समाप्त हो जाए। माता पार्वती जब सामने आई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को समझाया। माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें श्रापित किया है, तुम्हारे पति ने तुमको अश्वी बनने का श्राप दिया, घोड़ी बनने का श्राप दिया, बनने का श्राप दिया। लक्ष्मी, तुम इस बात से दुखी ना होइए कि तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। अब उन्होंने जो श्राप दिया उसको भूल जाओ, अब कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जो श्राप दिया है उसको भूल जाओ। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको अपशब्द कह दे, कोई आपको ताना दे दे, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो कह दिया, कहने के बाद आप उसको भूल जाइए। उसने कहा, आप उस बात को भूल जाइए। और भूलने के बाद फिर वापिस कुछ अच्छा करने का क्रम करिए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि अगर तुमको कोई गाली भी दे देना
अपशब्द भी कह देना, अगर तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा भी बोल देना, कोई आप अपशब्द कह दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उससे बोलचाल बंद नहीं करना। सास ने कुछ शब्द कह दिया, बहू ने कुछ आड़ा टेढ़ा कह दिया, या किसी ने कोई शब्द कह दिया और आपने बोलना चालना बंद कर दिया, शिव महापुराण की कथा कहती है ये कभी ना कर दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव करते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना।